Hello children, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक wash your hands. Okay, so in the picture what you can see कि एक बच्चा है जो मस्त तरीके से अपने hands को wash कर रहा है. So children, हम इस chapter में जानेंगे कि हमें क्यों अपने hands को wash करना चाहिए और क्यों अपने hands की सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 90% of the time हमारी बॉडी में जो भी गंदगी आती है वो आती है ड्यू टू आर हैंड्स. ओके चिल्ड्रन, और उसके बाद क्या होता है, हम और सर्दी के कारण परेशान हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं. लेकिन अगर हमें पता हो कि क्या करना है, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम जानेंगे वॉश योर हैंड्स की इंपॉर्टेंस, कि क्यों हमें रखना चाहिए अपने हाथों का ध्यान, क्यों हमें अपने हाथों की सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कंटिन्यूएशन में हमें अपने हैंड्स को वॉश करते रहना चाहिए. ये सब हम जानेंगे और क्या रीज़न है इसके पीछे हम ये भी जानेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स start the chapter wash your hands. Okay, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कितने गंदे हैंड्स हैं, कितने डर्टी हैंड्स हैं. पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या छू कर आए हैं. राइट, मिट्टी में खेलना, कोई गंदी गाड़ी पकड़ लेना, कोई प्रकार का बेंच है जो बिल्कुल बहुत दिनों से साफ नहीं था उसको टच कर लेना, एंड बिकॉज ऑफ ऑल क्या हुआ है, पूरे हैंड्स हो गए हैं डर्टी. अब आप सोचो, इस डर्टी हैंड से अगर आपको बहुत तेज भूख लगी, आप खेल कर आए, आपके हाथ बहुत गंदे, और आप बोलते मम्मा मम्मा भूख लगी और खाने बैठ जाते हैं. सोचो चिल्ड्रन, खाने के साथ साथ कितनी चीजों को भी आपने अपने पेट में दे दी है जगह. तो क्या होगा इससे आप बीमार पड़ोगे 100%. एंड इसलिए कहा जाता है चिल्ड्रन कि जब भी आप बाहर से आओ या फिर कुछ भी खाने बैठो, उससे पहले क्या करो, हाथों की सफाई. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका पेट रहे बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल साफ रहे और बीमारी आपकी बॉडी में ना पनपे, उसके लिए क्या करना है, सफाई. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, कभी भी इस प्रकार के हाथों के साथ खाने की कोशिश ना करना, नहीं तो हो जाओगे बीमार 100%. ओके, डर्टी हैंड्स कैन मेक यू सिक. क्या गंदे जो हाथ होते हैं वो हमें बीमार कर देते हैं. सिक मतलब बीमार हो जाना. सो डर्टी हैंड्स कैन मेक यू सिक. सो वॉश योर हैंड्स, यूज सोप एंड वाटर. और कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा आलसी होते हैं, इतने ढीठ होते हैं कि चलो पापा मम्मी को दिखाने के लिए तो ये कर लेंगे कि वॉश कर रहे हैं हैंड्स को, बट क्या करते हैं, सिर्फ टैप को चालू करते हैं, पानी से अपने हाथ को धोते और भाग लेते हैं. दे डू नॉट यूज सोप एंड वाटर प्रॉपरली. और जब तक आप सोप से अपने हाथ को वॉश नहीं करते हो, तब तक कैसे जर्म्स बैक्टीरिया आपके हाथ से दफा होंगे, वो तो वहीं के वहीं है. पानी से उनको क्या फर्क पड़ता है. इसलिए तो डॉक्टर्स हो गए और चिल्ला चिल्ला के सब आपके घर वाले बोलते हैं प्लीज वॉश योर हैंड्स यूजिंग सोप एंड वाटर. बट नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं है. और जब बीमार पड़ जाते हो, फिर जब बोला जाता है कि लेट्स गो टू द डॉक्टर, तब आपको जाना नहीं होता. सो चिल्ड्रन, वहाँ जाने की नौबत ही क्यों आए. इससे पहले तो आपको क्या करना है, सिर्फ जाके पानी चालू करके सोप वाटर से तो धोना है. इतना सा काम तो कर ही सकते हो आप, है ना. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है डर्टी हैंड्स कैन मेक यू सिक. इसलिए एडवाइस क्या दी जाती है कि हमेशा वॉश योर हैंड्स यूजिंग सोप एंड वाटर. ओके, कभी भी सिर्फ पानी से धो के दिखाने के लिए मत ले आना कि मेरे हाथ तो गीले गीले हैं, साफ हो गए हैं. उससे आपने कोई जर्म्स को नहीं भगाया है. ओके, सो जब तक आप एंटीसेप्टिक सोप नहीं यूज करते हैं, तब तक आपके हाथ गंदे के गंदे ही रहने हैं. क्लियर एवरीवन. सो आज से, अभी से, जब भी आप बाहर से आओ और आपके हाथ गंदे हो या फिर कुछ खाने बैठो, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर. Okay, so you can see the procedure, how nicely these hands are being washed using soap and water, है ना. उंगलियों के बीच में घुसा घुसा के पूरे आगे पीछे हर जगह क्लीन. देखा है बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोप यूज भी कर लेंगे डांट के डर से, तो सिर्फ यहाँ पे लगाया, धोया और चलते बगे. नो चिल्ड्रन, एक अच्छी सी प्रैक्टिस होती है, एक तरीका होता है हाथ को धोने का, कि उंगलियों के बीच में धोना, आगे पीछे धोना, ये सब चीजें करना पड़ता है, तब जाके
आपके हाथों की सफाई होती है। ओके, सो चिल्ड्रन, व्हेनेवर यू यूज सोप एंड वाटर, प्लीज मेक श्योर कि प्रॉपरली हर जगह आपके हाथों के हर टिप्स में, हर कॉर्नर्स में आपका सोप जा रहा है पानी के साथ और क्लीननेस हो रही है। ओके, रब योर हैंड्स क्लीन फॉर 20 सेकेंड्स। यस चिल्ड्रन, ये क्या है, ये एक नॉर्म है कि 20 सेकेंड्स तक आपको हाथ क्या करते रहना है, रब करते रहना है। एक गेम बना लो ना कि बढ़िया, जब जा रहे हो हाथ धोने 20 सेकेंड्स को देखो और करते रहो, रब 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 रब। 20 सेकेंड्स का आप गेम खेल लो, आपका हाथ भी साफ हो जाएगा उन 20 सेकेंड्स में। दिस हेल्प्स कीप यू हेल्दी। सो चिल्ड्रन, जो 2 सेकेंड 5 सेकेंड वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, 20 सेकेंड्स तक आपको हैंड्स को क्या करना है, रब करना है अगर रहना है हेल्दी, माने कि आपको रहना है सुरक्षित और सही। इट इज योर टर्न, शो हाउ टू वॉश योर हैंड्स। सो चिल्ड्रन, मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको हाथ साफ रखना है, क्योंकि अगर आप हाथ साफ नहीं रखोगे तो हो जाओगे बीमार, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, है ना। हमारे बच्चे क्या रहे, बिल्कुल सुरक्षित रहे, फिट और फाइन हेल्दी रहे। तो हमने तो बता दिया कि क्या कर सकते हो कि आप बिल्कुल सही रहोगे। वॉश योर हैंड्स यूजिंग सोप एंड वाटर एंड ऑल्सो रब योर हैंड्स टिल 20 सेकेंड्स, और हर जगह पहुंचो अपने हाथ के। ठीक है, अब चिल्ड्रन आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटी है कि नाउ इट इज योर टर्न एंड शो अदर्स, जो भी आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में नहीं धोते हैं हाथ ढंग से, आपको अब उनको बताना है कि भाई ऐसे हाथ धोना चाहिए। अगर तुमको कीटाणुओं से बचना है, नहीं जाना है डॉक्टर के पास में, तो 20 सेकेंड्स तक हाथों को रब करना है। हर जगह पे आपको उंगलियों के बीच में घुस के आपको पूरे अच्छे से सोप और वाटर को यूज करना है, ताकि आप सिक ना हो, आप बीमार ना पड़ो। क्लियर एवरीवन? तो ये एक तरह से गुड मैनर्स की बातें भी हैं कि किस तरह से हमें अपने हाथों को साफ रखना है, क्योंकि अगर आप साफ रहोगे, अच्छे रहोगे, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ओके, और हैंड्स, ऑल राइट। सो चिल्ड्रन, what you can see in the chapter, you can see it's written fill in the blanks। अब क्या है, fill in the blanks है, जिसमें नीचे आपको दिया गया है help box चिल्ड्रन। ठीक है, help box की मदद से आपको ये सारे fill in the blanks को क्या करना है, fill करना है। सिंपल है, पहले भी हम कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। Now क्या लिखा है, we use dash and dash to clean our body। क्या चीज को यूज करके हम अपनी बॉडी को करते हैं क्लीन। बहुत लोग होंगे जो नहाते भी नहीं होंगे, बट चिल्ड्रन नहाना तो है ही, और साथ में क्या यूज करके हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन रख सकते हैं। ऑप्शंस आर टूथब्रश, सोप, हैंकी, वाटर, टूथपेस्ट, टॉवल, नेल कटर एंड शैम्पू। तो बात हो रही है बॉडी की, तो हमें चाहिए 2 इंपॉर्टेंट चीज, और वो है सोप एंड वाटर। ओके, सो चिल्ड्रन, अगर आपको अपनी बॉडी की सफाई, हाथों की सफाई रखनी है, तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स एंड बॉडी यूजिंग सोप एंड वाटर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वी यूज सोप एंड वाटर टू क्लीन आवर बॉडी। ओके, टू क्लीन आवर बॉडी। क्लियर है? तो अब आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी बॉडी की क्लीनलीनेस की बात हो रही है, तो हमेशा सोप और वाटर को यूज करना है। ओके, आगे बढ़े। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट है, वी यूज डैश टू कट शॉर्ट आर नेल्स। सो चिल्ड्रन, अपने नेल्स को अगर आपको शॉर्ट रखना है, तो हम क्या यूज करते हैं, घर पे सबके पाए जाते हैं, सब लोग अपने नेल्स को कट रखते हैं। जो नहीं रखते हैं प्लीज ध्यान से सुनिए, जर्म्स जो होते हैं वो आपके बड़े नेल्स के अंदर घुस सकते हैं, और वही आप क्या करते हो, मुंह के अंदर डालते हो कुछ खाने के लिए। सोचो, एक तो हाथ गंदा, ऊपर से नेल्स के अंदर की गंदगी सब आपके पेट में चली गई, तो क्या होगे, बीमार पड़ोगे, पेट में दर्द होगा। सो चिल्ड्रन, हमेशा अपने नेल्स को क्या रखना है, ट्रिम रखना है, शॉर्ट रखना है। एंड हाउ कैन यू कट योर नेल्स? यस, यू कैन कट योर नेल्स यूजिंग नेल कटर। ओके, सो यहां पे दिया हुआ है नेल कटर, एंड डेफिनेटली हम नेल कटर को यूज करके ही अपने नेल्स को क्या करते हैं चिल्ड्रन, नेल्स को शॉर्ट रखते हैं। ओके, सो नेल कटर। All right, so always use nail cutter to short your nails.
ओके, देन वी यूज अ डैश टू ब्लो आवर नोज। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है और नाक उनकी बह रही है, और सोचो चिल्ड्रन, अगर आप देख रहे हो ऐसे बच्चे को, अपने फ्रेंड्स को, और वो अपनी नाक की सफाई नहीं कर रहा है तो कैसा लगेगा? सोचो चिल्ड्रन, आपको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, साथ में जिसके साथ ये हो रहा है उसके साथ उसके पेट में, मुंह में कितनी गंदगी जा रही है, इजंट इट? सो क्या करना है, जब भी आपकी नाक बहे या आपको सर्दी जुकाम हो, ऑलवेज कीप अ हैंकी विद यू, ओके? और जब भी लग रहा है कि नाक बहने वाली है, छींक आएगी, आपकी पूरी नोज ही बाहर निकल जाएगी, try to wipe your nose immediately using a hanky. Okay, so we use a hanky to blow our nose. कौन कौन उंगली घुसा देता है नाक के अंदर? So अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज बिल्कुल ना करें, वो बहुत ही बैड मैनर है एंड बैड हैबिट भी है. नेवर एवर पुट फिंगर इन योर नोज. ऑलवेज कीप अ हैंकी एंड क्लीन योर नोज. Clear? Okay, so we use a hanky to blow our nose. Okay. We use clean dash to wipe our body. अब हम क्या साफ यूज करते हैं अपनी बॉडी को वाइप करने के लिए, पोंछने के लिए, ठीक है? तो जब आप नहा लेते हो तो क्या करते हो? सीधे कपड़े पहन लेते हो? नो, यू यूज अ क्लीन टॉवल टू वाइप our body, wipe your body. So you use what? Towel. So here it is towel. So we use clean towel to wipe our body. So ये भी नहीं कि महीनों से टॉवल गंदी पड़ी है, आप मम्मा को दे ही नहीं रहे हो कि वो साफ हो जाए, और गंदी टॉवल से अपनी बॉडी को वाइप कर रहे हो, वो भी बेकार चीज़ है, उससे ही बॉडी में जा रहे हैं जर्म्स. तो हमेशा यूज़ करना है कैसी टाल? क्लीन टाल. सो वी यूज़ क्लीन टाल टू वाइप आर बॉडी. एंड आपको बीच बीच में टाल की सफाई का भी ध्यान रखना है, उसको वॉश के लिए देना है, क्लीन रखना है हर चीज़, ठीक है? और कभी भी गीले बदन, गीले बॉडी में कपड़े ना पहन लेना, उससे भी बहुत बीमारियां हो जाती हैं, मॉइस्चर हो जाता है बॉडी में, इसलिए हमेशा बॉडी को पहले सुखाओ यूजिंग क्लीन टॉवल एंड देन वेयर योर क्लोथ्स. ऑलराइट, सो वी यूज क्लीन टॉवल टू वाइप आवर बॉडी. नाउ we use dash and dash to clean our teeth. अब दांतों की सफाई क्या यूज करके की जाती है? तो दो चीज हमेशा पैर में यूज की जाती है. कोई एक चीज के कारण ही आप अपने दांतों की सफाई नहीं रख सकते हो. वो क्या चीज है? वो है टूथ ब्रश एंड टूथ पेस्ट, ठीक है? सो या तो सिर्फ आप पेस्ट अपनी फिंगर में डाल के टीथ करते हो, उतने अच्छे से क्लीन नहीं होती है. ऑलवेज यूज ब्रश एंड पेस्ट. दोनों क्या है? पेयर हैं, एक दोनों के जोड़ीदार हैं. कोई भी एक बिना उसके अच्छे से दांतों की सफाई नहीं कर सकता. सो वी यूज टूथ ब्रश एंड टूथ पेस्ट टू क्लीन आवर टीथ. तो यहां पे लिखेंगे टूथ ब्रश and tooth paste. And also कितने बार ब्रश करना है? 2 times in a day. एक तो सुबह उठने के बाद और रात में सोने जाने से पहले 2 बारी आपको क्या करना है? ब्रश करना है, अगर आपको अपने दांतों की सफाई रखनी है. और हमेशा आप जब कुछ खाते हो तो जाके आपको क्या करना है? कुल्ला करना है. पानी से आपको क्या करना है? कुल्ला करना और स्पिट आउट कर देना है. तो जो भी दांतों में खाने पीने की चीज जो फंस जाती है वो बाहर निकल आएगी. इससे दांत क्या रहेंगे? बिल्कुल सही रहेंगे. एंड 2 times in a day क्लीन योर टीथ चिल्ड्रन इफ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ जर्म्स. क्योंकि दांतों के डॉक्टर बहुत होते हैं खतरनाक. दांत निकालना बहुत पेनफुल होता है चिल्ड्रन. दांतों की कोई भी चीज़ करानी बहुत पेनफुल होती है. तो उससे बेटर ये है कि आप सारी चीज़ों का पालन करो, ये सारी चीज़ें फॉलो करो, जाना ही ना पड़े डेंटिस्ट के पास. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर 2 times in a day आपको क्या करना है? ब्रश करना है यूजिंग टूथ ब्रश एंड अ टूथ पेस्ट. ओके, now we wash our hair with. So children, बालों की सफाई, पूरी बॉडी की बात हो रही है, नेल्स की बात हो रही है, हाथों की बात हो रही है, दांतों की बात हो रही है, लेकिन अभी तक बालों की बात नहीं आई. तो वो आ गई भाई.
ठीक है। सो वी वॉश आवर हेयर विथ, अपने बालों की भी सफाई को भी उतना ही ध्यान देना है जितना अपनी बॉडी की, क्योंकि बालों में पसीना जम जाता है, गंदगी जम जाती है, डस्ट जम जाती है, उससे भी बॉडी क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। तो हमेशा चिल्ड्रन गैप्स में 2-3 दिन में अपने बालों को आपको क्या करना है, साफ रखना है यूजिंग शैम्पू। ओके, सो वी वॉश आवर हेयर विथ शैम्पू चिल्ड्रन। सो डू नॉट एवर डू दिस कि आप क्या कर रहे हो, बालों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, साफ नहीं रख रहे हो, पानी नहीं डाल रहे हो। नो, बालों का भी उतना ही ध्यान देना है जितना बाकी चीज़ों का, और बीच बीच में शैम्पू से अच्छे से चिल्ड्रन बबल्स बना के बालों की सफाई करिए और सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके चिल्ड्रन, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आज हमने एक्सरसाइज में करी, हमने क्या किया, हमने ये भी पढ़ लिया कि कैसे हम अपने आप को रख सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हो या फिर आप बीमार लोगों से कांटेक्ट में आते हो तो आप भी बीमार पड़ सकते हो। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो अपने आप क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने सामने एक शील्ड डाल सकते हैं। छोटी सी चीज़ें, छोटी सी हैबिट्स हैं। आई होप आप सब ये चीज़ें फॉलो करेंगे और अपने आप को रखेंगे हेल्दी और स्वस्थ। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज वॉश योर हैंड्स की। साथ में हमने वो सारी चीज़ें भी एक्सरसाइज में करी जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। यहाँ पे फिर साइट खुलेगी, इस पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2। सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब आप मान लो आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके वॉच नाउ। आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपके सामने होंगे। अब आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो ऑफ द चैप्टर विल बी प्लेड। सो ये था हमारा टॉपिक वॉश योर हैंड्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।